हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लग्नेश के बारे में। अगर आपकी चार्ट का लग्नेश आपके हित में सोच रहा है या नहीं। लग्नेश मींस आपकी कुंडली का सीईओ। सीईओ मतलब वो प्लैनेट जो कंट्रोल करता है आपकी कुंडली के अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ जो आपके लिए मायने रखता है, सब कुछ जो आपके लिए मैटर करता है, सब कुछ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, असेंशियल है और आपको चाहिए अपनी ग्रोथ के अंदर। एक एक करके डिस्कस करते हैं लग्नेश के इफेक्ट्स आपकी कुंडली के अलग अलग भावों के अंदर और क्या रिजल्ट्स वो वहां पर देगा। बात करते हैं सबसे पहले कुंडली के पहले भाव के बारे में। पहला भाव जो होता है आपका असेंडेंट। असेंडेंट यानी लग्नेश अपने लगन में आके बैठ जाए, मतलब कुंडली का राजा आकर अपने ही थ्रोन पर बैठ चुका है, राजपाट संभाल रहा है। अक्षय कुमार जी की कुंडली के अंदर ये प्लेसमेंट है। लग्नेश लगन के अंदर ही बैठे हैं। रेखा जी की कुंडली के अंदर ये प्लेसमेंट थी, लग्नेश लगन के अंदर ही बैठे थे और वहीं से बहुत बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। वहीं से आपको मिलती है एक स्टेबल ग्रोथ, वहीं से आपको मिलता है एक स्टेबल फ्यूचर। अगर आपका लग्नेश सूर्यदेव या चंद्रदेव के अलावा कोई भी और प्लैनेट बनता है तो वो लग्नेश आपका 2 हाउसेस पर कंट्रोल करता होगा पूरी कुंडली के। अगर वो पूरी कुंडली के 2 हाउस कंट्रोल करता है और लग्नेश लगन में ही बैठा हुआ है तो ऑटोमेटिकली दोनों ही हाउसेस बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं और इतने पॉजिटिव हो चुके हैं कि अब उनके रिजल्ट्स आपके लिए हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। अब आपको हमेशा ग्रोथ ही दिखेगी और वो हाउस के अंदर चाहे जो दूसरा हाउस है उसके अंदर चाहे नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हैं, जैसे कि अगर तो ये है लिब्रा लगन की कुंडली है तो लग्नेश एक तो लगन को कंट्रोल करता है और साथ में आपके अष्टम भाव को कंट्रोल करता है। तो अब अष्टम भाव भी आपके लिए पॉजिटिव हो चुका है, चाहे वहां पे कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हो, वो अगर पॉजिटिव वर्क नहीं कर रहा तो नेगेटिव भी वर्क नहीं करने देगा लग्नेश आपका, अगर शुक्र लगन में ही बैठे। साथ ही साथ हमें यहाँ पर यह भी ध्यान देना होगा कि लग्नेश जब लगन में आकर बैठते हैं ये एक सेल्फ मेड पर्सन की पर्सनालिटी है। इस व्यक्ति को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कोई भी आकर इसका क्रेडिट या इसका कामकाज का ग्रोथ कुछ भी खा ले। किसी व्यक्ति को नहीं पसंद, इसको तो स्पेशली नहीं पसंद। इसे तो चाहिए ऐसी ग्रोथ जो बहुत अच्छी स्टेबल लाइफ दे। इसे तो चाहिए कि हर एक पॉइंट पर इसको रिकॉग्निशन दिया जाए, इसकी करिज्मेटिक पर्सनालिटी बन जाती है। इस व्यक्ति को तो चाहिए कि मेरी करिज्मेटिक पर्सनालिटी की तारीफ हो, मेरी करिज्मेटिक पर्सनालिटी की ग्रोथ हो। इसके साथ ये यहाँ पर एक और चीज चाहते हैं जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्टेबल है, वो है एक टेंशन फ्री लाइफ, टेंशन मुक्त जीवन। अब हर एक की टेंशन की कैपेसिटी अपनी होती है। ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर टेंशन लेता हो पर उसके लिए वो टेंशन इतनी नहीं है, उसके लिए वो बहुत स्टेबल सी लाइफ है, उसके लिए वही लाइफ सबसे बेस्ट है। तो आप एज अ थर्ड पर्सन उसको जज करेंगे तो आप गलत ही जज करेंगे। मूव करते हैं, अगर लग्नेश आपकी कुंडली के सेकंड भाव में आके बैठ जाते हैं, दूसरे घर में आके बैठ जाते हैं। दूसरा घर परिवार का, पैसे का, बैंक बैलेंस का, आपकी वाणी का। इस व्यक्ति को एग्जैक्टली पता है कहां पर कितनी बात करनी है। इस व्यक्ति को एग्जैक्टली पता है कि मैं जब भी प्रॉब्लम में हूं सबसे पहला फोन ये परिवार को करते हैं, परिवार इनकी हेल्प करता है। हाँ, लग्नेश अस्त है या नीच का है तो बातें बिल्कुल फर्क हो जाती हैं, पर अगर लग्नेश अच्छी प्लेसमेंट पर है और स्ट्रेंथ के साथ है तो ये परिवार को सबसे पहले कॉल करेंगे। परिवार के साथ इनकी बॉन्ड इतनी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं फेस करनी पड़ती इनको। साथ ही साथ लग्नेश के यहाँ बैठने से एक और चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आज नहीं तो कल एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, साथ में बैंक बैलेंस आने ही वाला है, आ ही चुका है। और मोस्ट केसेस के अंदर तो फैमिली की ग्रोथ ही तब स्टार्ट होती है जब इस बच्चे ने जन्म लिया। साथ ही साथ इसके बाद अगर आप कोई फैमिली बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं या फैमिली बिजनेस के पार्ट है तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ्स
या एंटर करने का बेस्ट टाइम वो है जब लग्नेश की दशा या अंतर्दशा चल रही। इसके अंदर एंटर करेंगे तो वो बिजनेस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। वो बिजनेस आपको बहुत पॉजिटिव ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। वो बिजनेस आपके लिए सब कुछ करेगा जो सबसे पॉजिटिव होगा आपके लिए। मूव करते हैं। अगर लग्नेश आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में आके बैठ जाते हैं, कम्युनिकेशन इज द की। थर्ड हाउस है भैया, कम्युनिकेशन आपके लिए हर जगह चलेगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, अगर आपके लगन में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो आपको इंट्रोवर्ट बनाता है, तो भैया उसको बदलना ही पड़ेगा। आप लग्नेश एक्टिवेट ही नहीं कर रहे। लग्नेश एक्टिवेट नहीं से होगा जब तक आप रोज लोगों से डील नहीं करेंगे, रोज लोगों से बात नहीं करेंगे, रोज लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, लग्नेश आपका एक्टिवेट नहीं होगा। लग्नेश एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से आपको नहीं दिखेगा, आपको पॉजिटिव साइड ऑफ चीजों पर नहीं लेकर जाएगा। लग्नेश आपको वो ग्रोथ ही नहीं देगा जो आपको चाहिए। लग्नेश आपको वो लेवल ही नहीं देगा जिस लेवल के लिए आपने सारी उम्र क्रेविंग करी है। यहां पर बैठने से लग्नेश लाइफ को बहुत स्लो कर देता। क्यों? क्योंकि अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो फिर आपने तो वर्क ही नहीं करा और आपकी कुंडली का सीईओ सो गया। तो सबसे पहले तो एक्सट्रोवर्ट बनना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसके अंदर आप लोगों से डील नहीं कर पा रहे, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, लोगों से बात नहीं करते, तो उस जॉब में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो या तो जॉब स्विच कर लीजिए। अगर जॉब स्विच नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सी रेमेडी है कि आस पास कहीं पे ट्रिप्स के लिए जाइए। ट्रिप पर जाइए। ट्रिप भी कैसी? एडवेंचर स्पोर्ट्स टाइप ट्रिप्स पे, जैसे ट्रैक पर चले गए, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग पर चले गए, या स्काई डाइविंग वाली किसी ट्रिप पर चले गए जिसके अंदर स्काई डाइविंग हो रही है या रिवर राफ्टिंग हो रहा है, ऐसी किसी ट्रिप पर जाइए। ऐसी ट्रिप पर जाने से आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे। और ऐसी ट्रिप पर जाकर जितने नए लोग मिलते हैं उनसे बातें करें, उनसे इंटरेक्शन अपनी बढ़ाइए। जितनी इंटरेक्शन बढ़ाओगे, जितनी बातें करोगे, जितना उनके साथ खुलोगे मिलोगे, उतना लग्नेश एक्टिवेट होता जाएगा, उतना ही वो पॉजिटिव होता जाएगा, इतनी अच्छी ग्रोथ आपको मिलती जाएगी लाइफ के अंदर। ये एक हाईली एसेंशियल टॉपिक है यहाँ पर। लग्नेश आपको पॉजिटिविटी नहीं दे पाएगा जब तक आप लग्नेश को एक्टिवेट नहीं करेंगे। और लग्नेश एक्टिवेट करने का यही एक तरीका है, क्योंकि आप आपकी जॉब ऐसी है कि आप लोगों से डील नहीं कर रहे हैं, आपकी प्लेस ऐसी है कि आप वहाँ पे लोगों से बात नहीं कर सकते, आपकी नेचर भी अगर ऐसी हो जाएगी तो लग्नेश पॉजिटिव आउटपुट कैसे देगा? पॉजिटिव आउटपुट चाहिए तो लग्नेश के काम करें। सिंपल, बहुत सिंपल है और बहुत सिस्टमैटिक है ये। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अगर लग्नेश आप ही की कुंडली के फोर्थ हाउस में बैठता है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट कि ये है हाउस ऑफ लग्जरीज, हाउस ऑफ ऑल द एसेट्स। जो जो आप जिस लाइफ के अंदर मोह माया से चाहते हैं वो सब इस हाउस के अंदर आ जाता है। फिर वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, सब चीजें, सारे फिक्स्ड एसेट्स आपके इसी घर पे कंट्रोल होते हैं। सबका नियंत्रण इसी घर में आ जाता है। और जब लग्नेश यहाँ पर आ गया तो माता के साथ बॉन्डिंग बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। मदर की साइड से आने वाली प्रॉपर्टी पे ब्लॉकेजेस नहीं आ सकती। शर्त इतनी, लग्नेश पॉजिटिव। मदर की साइड से कोई भी प्रॉपर्टी पे बाउंड्री नहीं लग सकती, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी स्लो डाउन नहीं हो सकती, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी रुक नहीं सकती। मदर की साइड से फाइनेंशियल गेन्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है मदर की जॉब ही आपके बर्थ के आसपास लगी। ये प्लेसमेंट बहुत बहुत अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिव होती है, क्योंकि मदर को भी आप ग्रोथ दे रहे हैं। यहीं पर साथ ही साथ अगर लग्नेश यहाँ पर आके बैठ जाते हैं तो लग्नेश के यहाँ पर बैठने से आप फाइनेंशियली लाइफ के अंदर वो सारे गोल्स आज नहीं तो कल पूरे कर लोगे जो आपको चाहिए। वो गाड़ी भी आ जाएगी, वो बंगला भी आ जाएगा, वो पैसा भी आ जाएगा।
जो आपको चाहिए, आज मेहनत कर रहे हो, वेरी गुड, वहां तक पहुंच ही जाओगे, 100% है ये बात, 100% है। और अगर आपका लग्नेश जुपिटर है और वो इस हाउस में बैठा है तो दारू मत पीजिएगा, क्योंकि आप जुपिटर को डैमेज कर रहे हैं। दारू पीने से जुपिटर बहुत बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लग्नेश पॉजिटिव नेगेटिव आपकी हैबिट से भी लिंक्ड है। अगर हैबिट ही गलत जा रही है, अगर हैबिट ही गलत डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर आप हैबिट्स ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे अपनी, क्योंकि अगर आपको लग्नेश के बेनिफिट्स चाहिए तो लग्नेश की जैसी हैबिट्स करिए। अगर आपका लग्नेश मंगल है तो फिर यू शुड वर्कआउट करिए, रोज एक्सरसाइज करिए, बहुत एक्सरसाइज करिए। अगर आपका लग्नेश शनि है तो भैया किसी भी काम को, किसी भी मेहनत को मना मत कीजिए, चुपचाप जाकर बस कर दूंगा, ये होना चाहिए आपका वो। लग्नेश शनि है तो लग्नेश शनि है तो बारी बारी क्वेश्चन ना करिए, वैसा जैसा क्यों हो रहा है, कब होएगा मेरा उत्थान, कब होएगा, ये मत क्वेश्चन करिए, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। लग्नेश अगर फोर्थ हाउस में है तो मैनिफेस्टेशन की सिंपल सी टेक्निक होती है कि जब जब आप अपनी माता को अपनी इच्छाओं के बारे में बताएंगे और आपकी माता आप उन इच्छाओं के लिए पॉजिटिव बोलेंगी, हो गई, डन, पूरी हो गई वो। यही मैनिफेस्टेशन टेक्निक है सबसे इंपॉर्टेंट। लग्नेश अगर फोर्थ हाउस में बैठा है, लग्नेश अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो अपने बारे में नेगेटिव मत बोल देना। नेगेटिव बोलोगे तो खत्म हो जाओगे, नेगेटिव बोलोगे तो तबाह हो जाओगे मेरे भाई। इसलिए खुद को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है सेकंड हाउस के अंदर अगर लग्नेश बैठता है तो, क्योंकि उसने वो बातें सच कर देनी है। लग्नेश अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो रोज रात पे एक जर्नल लिख के सोना है, जर्नल अबाउट पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, जो चीज़ें मुझे चाहिए लाइफ के अंदर, और वो चीज़ें ऐसे लिखनी है कि मुझे मिल चुकी हैं ऑलरेडी, ऐसे लिखनी है, तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तो आप वहां पहुंच पाएंगे। यही तो बात है लग्नेश की, लग्नेश सब देगा, एक्ट करो उसकी तरह। अगर लग्नेश अब आपके फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाता है और पॉजिटिव है ऑब्वियसली, लग्नेश अगर आपके फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाता है तो फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा हाउस हो जाता है, क्योंकि हाउस क्या है, पैसिव इनकम का हाउस है। ये हाउस है आपके लिए बेटरमेंट का, आपको ये समझने का कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए कितनी फेवरेबल होगी, कौन सी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक होल्ड करके रखनी है। मेरे क्लाइंट हैं, उनका ये उनकी ये प्लेसमेंट बनती है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडर है, और लव मैरिज हुई है उनकी, क्योंकि लग्नेश यहाँ बैठे थे। लग्नेश के यहाँ बैठने के साथ दोनों तरफ इक्वल बेनिफिट मिल गया। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मतलब बहुत अच्छे फाइनेंस की नॉलेज है उनको, और लव मैरिज मतलब स्पाउस भी टिकी ली। और शनि देव की 7.5 लगी थी उनकी एक बार, उस टाइम पे सब कुछ खत्म हो गया था, एक बार सब कुछ खत्म हो गया था। क्या खत्म नहीं हुआ, स्पाउस खत्म नहीं हुई, स्पाउस वहीं का वहीं रहा उनके साथ, स्पाउस सपोर्टिव रहा, इवन दो फाइनेंशियली सब खत्म हो चुका था। और हुआ क्या, 7.5 खत्म होने पर जब आई, उस टाइम पर उन्होंने अपने स्किल को यूटिलाइज करके, लग्नेश के स्किल्स को यूटिलाइज करके वापस सारे पैसे कंबाइन करके, वापस सारे पैसे इकट्ठे करती, वापस बैक आ गए वो। ये है यहाँ की प्लेसमेंट, इतनी स्टेबल, इतनी अच्छी प्लेसमेंट है ये आपको वो ग्रोथ देगी जो आप सोच नहीं सकते। और इस प्लेसमेंट से ये भी आप पता चलेगा कि आपका जो रोमांटिक लाइफ होगी, रोमांस होएगा, वो कैसा चलेगा, जैसे लग्नेश की नेचर होगी वैसा होएगा वो। यहाँ पर वीनस बैठ जाए, यहाँ पर सन बैठ जाए, तो दोनों बहुत अलग अलग टाइप के रोमांटिक पार्टनर्स लेकर आएंगे। तो लग्नेश की नेचर से भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, लग्नेश की नेचर से भी बहुत चीज़ों पे फर्क पड़ता है। पर ये चीज़ें आप धीरे धीरे हम लोग आगे समझेंगे, आने वाली वीडियोस के अंदर हम और डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। मूव करते हैं, अगर लग्नेश फिफ्थ हाउस के अंदर ही बैठे हैं, फिफ्थ हाउस के अंदर बैठकर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनाते हैं कि आप एक बहुत बहुत हाई लेवल फाइनेंसर बन जाते हैं। फाइनेंसर जो डील करेगा लोगों के पैसे के साथ, कंसल्टेंट भी बन सकते हैं आप फाइनेंशियल, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अगर लग्नेश आपकी कुंडली के सिक्स्थ हाउस में आके बैठ जाते हैं,
ये भी बहुत अच्छा हाउस नहीं है, पहली बात तो बहुत क्लियरली बताता हूँ मैं आपको। लग्नेश 6th हाउस में बैठना बहुत बहुत तंग करता है, और बहुत बार तंग करता है लाइफ के अंदर। कैसे करता है समझते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर लग्नेश के 6th हाउस में बैठने से आती है वो ये है कि लग्नेश अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठ गया है, तो आपका दिमाग 24/7 सिर्फ एक चीज में लगा रहेगा कि मैं कैसे अपने एनिमीज को डिफीट करूं। अगर इस लग्नेश से कुछ पॉजिटिव चाहते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दो। इससे पहले कि कोई भी और जंग लाइफ में इस लग्नेश के पास आए, उसके पास जंग खुद ले जाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हुए आप अपने हर एक एनिमी को डिफीट करते हैं। आप अपने हर एक एनिमी को डिफीट करते हैं, क्योंकि हर एक एनिमी कौन है? कॉम्पिटिटर है आपका। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर देते हो तो ये 100% आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है, अच्छे स्टेटस वाली गवर्नमेंट जॉब, अच्छी पोजीशन वाली गवर्नमेंट जॉब, जहां से आप बहुत इजीली रूल कर सकते हो बहुत सी चीजों। लग्नेश इन 6th हाउसेस इज कांस्टेंट वॉर। 24 घंटे वॉर चलेगी, पैसा इतना आएगा नहीं जितना ज्यादा खर्च हो जाएगा। पैसा बड़ी तेज निकलेगा आपका यहाँ से। कोर्ट केसों में पैसा लगेगा, बड़ी 500 की चीजों में पैसा लगेगा, बहुत फालतू की चीजों में जो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं करेगी। आपको कोई प्लेजर नहीं आएगा पैसा खर्चा करने में, पर आप करते रहोगे। भाई मुझे करना पड़ रहा है। खर्चा कंपलसरी है पर बेनिफिशियल नहीं है। खर्चा रेगुलर है पर कोई बेटरमेंट के लिए नहीं है, कोई ग्रोथ के लिए नहीं है खर्चा। बस खर्चा हो रहा है, होता जा रहा है। ये प्रॉब्लम है लग्नेश की 6th हाउस के अंदर। 6th हाउस के अंदर अगर लग्नेश बैठे हैं, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है लग्नेश की नेचर के ऊपर। जैसे अगर यहाँ पर मंगल बैठ जाता है तो फिर शत्रु अंतराज बन जाता है। अगर यहाँ पर सूर्य बैठ जाता है तो भी शत्रु अंतराज बन जाता है। अगर यहाँ पर शनि बैठ जाता है तो आप अपने एनिमीज को डिफीट नहीं कर पाते। अगर यहाँ पर जुपिटर बैठ जाता है तो बहुत बहुत पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर एज ए लग्नेश आके बैठ गया है। तो चाहे रिस्पेक्ट ना मिले, चाहे आपको वो ओहदा ना मिले लाइफ के अंदर जो चाहिए था, पर कभी भी आपके घर में धन का अभाव नहीं होगा। धन कभी भी कम नहीं होगा, चाहे ये व्यक्ति कोई काम ना करे। कोई ना कोई घर में पैसा ले ही आएगा, कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाएगा, किसी न किसी सोर्स से मनी पहुंच जाएगी। इसलिए लग्नेश की नेचर्स पे बहुत ज्यादा वेरी करता है, क्योंकि जुपिटर खुद एक सौम्य प्लैनेट है। वो लड़ना तो पसंद नहीं करता है इतना। उसको ये जंग लड़ना, दुश्मनों को डिफीट करना इतना पसंद नहीं है। उसको यहाँ पर सिर्फ यही पसंद है कि मैं जो कर रहा हूँ वही बहुत अच्छे से हो जाए। वो यहाँ पर अब एनिमीज के सामने आके बैठ गए हैं, और वो कॉम्पिटेटिव हाँ कंपटीशन के हाउस में आके बैठ गए हैं। अब आप उनको यहाँ अगर एक पढ़ाई लिखाई से बनी हुई जंग ला के दे देंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जंग ला के दे देंगे, तो वो क्रैक हो जाएंगे। वो क्रैक हो जाएंगे, वो बड़ी अच्छे से पॉजिटिवली निकल जाएंगे। शर्त इतनी कि गुरुदेव यहाँ पे पॉजिटिव बैठे, नीच के ना हो, कंबस्ट ना हो, नेगेटिव ना हो, पीड़ित ना हो, राहु केतु के साथ साथ ना बैठे हो। मिल जाएगा। आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। बस आप ये देख लीजिए कि अगर आप अपने लग्नेश के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, अगर आप अपने लग्नेश के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो चीज़ें जो मर्जी कर लीजिए ट्रैक पर नहीं आने वाली। ट्रैक पर भी नहीं आने वाली, और साथ ही साथ लग्नेश बहुत स्लो हो जाता है। क्योंकि लग्नेश को 24/7 दूसरे प्लैनेट के साथ डील करना है ना। मूव करते हैं, अगर लग्नेश कुंडली में आपके 7वें भाव में बैठे, अगर लग्नेश कुंडली में आपके 7वें भाव के अंदर बैठे हैं, स्पाउस के घर में बैठे हैं, पार्टनरशिप्स के घर के अंदर बैठे हैं, बिजनेस के घर के अंदर बैठे हैं। 10वें से 10वां घर होता है ये, 10वें से 10वां घर, यानी कि आपके सेकंड बिजनेस का। बेसिकली बिजनेस के लिए बहुत अच्छा और पॉजिटिव घर माना जाता है उसको। 10वें से 10वां, अगर लग्नेश इस घर में आके बैठ चुके हैं तो
कंसिस्टेंटली दिमाग घूमता रहेगा कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। जो बिजनेस का कीड़ा होता है वो शांति नहीं होता, वो सारी उम्र वो कीड़ा उसके दिमाग में चलता रहेगा। और वो शांत कब होगा? जब वो बंदा बिजनेस स्टार्ट कर देगा। और मोस्टली किसने देखा है कि बिजनेस चाहे स्टार्ट पहले हो जाए, बट स्टेबिलिटी शादी के बाद आती, क्योंकि स्पाउस का घर भी है ना ये। स्पाउस बैठ चुकी है इस घर में। अगर स्पाउस आ चुकी है, स्पाउस का घर है ये, और आपको बिजनेस में ही स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो तो स्पाउस के आने के बाद ही आएगी ना। तो बिजनेस करने वाला कीड़ा खत्म ही नहीं होगा जब तक आप ये चीज को फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप इस चीज को सिस्टमेटिकली देखेंगे नहीं। मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस का एक कीड़ा होता है कि चाहे फैमिली में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं करा हो, मैं करूंगा, मैं कुछ हट के करके दिखाऊंगा। पब्लिक इमेज बहुत बहुत ज्यादा अच्छी होती है इन लोगों की। इनके लग्नेश 7th हाउस में आके बैठ जाता है, क्योंकि पब्लिक इमेज इस हाउस से डिनोट होती है। आप पब्लिक में कैसे आपको लोग परसीव करते हैं, कैसे आपको लोग अंडरस्टैंड करते हैं, वो चीजें इस हाउस से ही तो डिनोट हो रही हैं। आपका 7th हाउस बता रहा है कि आप पब्लिकली लोगों को कैसे लग रहे हो। प्लीजिंग पर्सनालिटी है, गुस्से वाली पर्सनालिटी है, अच्छे नहीं लग रहे हो, तेज लग रहा है, चालाक लग रहा है, डम्ब सा लग रहा है, वो सब चीजें यही घर बताएगा कि आपकी पब्लिक इमेज कैसी है। बाकी अरुध लगन भी होता ही है इस चीज के लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अगर लग्नेश आपकी कुंडली में आपके अष्टम भाव में आके बैठ जाए, हाउस ऑफ मिस्ट्रीज, हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ प्रॉब्लम्स। हाउस ऑफ डेथ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से डेथ डिनोट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर में आते ही आपकी डेथ हो गई या कुछ और हो गया, या आपकी हेल्थ पूरी की पूरी खराब हो गई है। वो भी बहुत चीजें वेरी करती हैं कुंडलियों में। पर हाउस ऑफ डेथ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी जो डेथ होगी, आपका जो लास्ट लाइफ का पीरियड होगा, वो यहाँ से डिनोट होता है। तो अगर लग्नेश आपके अष्टम में आके बैठ जाएंगे, 8th हाउस में आके बैठ जाएंगे, तो ये देंगे बहुत इन डेप्थ नॉलेज, और बहुत रैंडम चीजों में। रैंडम चीजें जैसे कि आप सपोज कर लो कि आपकी जो डिग्री थी, आपकी डिग्री थी इन लाइक फाइनेंस, आपके पास नॉलेज है अभी occult, कोई तुक नहीं बनता, और है रैंडम चीजों की इन डेप्थ नॉलेज। तो ऐसे हालात में व्यक्ति को एक ऐसा बिजनेस या एक ऐसे काम काज में घुस जाना चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत पड़े, जहां पर बहुत ज्यादा एनालाइजिंग की जरूरत पड़े, क्योंकि आप 24/7 एनालाइज करते रहेंगे। ओवर थिंकिंग तो चलती रहेगी। लग्नेश आके बैठ गया अष्टम भाव में, ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, डिप्रेशन भी हो सकता है ओवर थिंकिंग के कारण। इससे पहले कि डिप्रेशन आपके पास आए, आप लग्नेश को ही किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व कर दीजिए जहां पर लग्नेश बहुत बहुत सारा एनालाइज करता हो चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ये, और रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है ये। और अ, जो मैं बोल रहा हूँ उसे कहते क्या है, मार्केट मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। अगर आप इन सब में से किसी एक ऐसी फील्ड के अंदर हैं जहां पर आपको एनालिसिस, जहां पर आपको फोकस बहुत ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए एक ही चीज़ पे करना पड़ता है, जिस चीज़ को नॉर्मली लोग देख के बोर हो जाते हैं या पागल हो जाते हैं, वो चीज़ें अगर आप अपने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऐसी प्लेसमेंट आ गई है। और ये प्लेसमेंट आपको बहुत ग्रोथ देगी, बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देगी प्लेसमेंट आपको। इतना अच्छी आपकी रिसर्च होएगी, इतने इजीली आप अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स निकाल पाएंगे जितना कोई भी और नहीं निकाल पाएगा। आप वो चीज़ें देख पाएंगे जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं देख पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट पड़ा था, आप एक रिसर्चर है, और वो एक्सपेरिमेंट आपके साइंटिस्ट ने कर लिया, आपके कलीज ने कर लिया, आपके हेड ने भी कर लिया, आप उसको बहुत टाइम से करते आ रहे थे, बट आपको उसके अंदर
किसी को भी उसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट की प्रॉब्लम थी जो वो लोग डिकोड नहीं कर पा रहे थे। ऐसी सी प्रॉब्लम्स आप बहुत बहुत ज़्यादा इजीली डिकोड कर पाओगे, आप बहुत इजीली उसको हैंडल कर पाओगे, आप बहुत इजीली उससे ग्रो कर पाओगे। ये पावर देता है ये प्लेसमेंट आप। नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर लग्नेश कुंडली के नवम भाव में बैठ जाते हैं, 9th हाउस, जितने धार्मिक रहोगे उतनी अच्छी ग्रोथ रहेगी। सिंपल। जितने धार्मिक रहोगे, चाहे अपने धर्म के लिए हो चाहे किसी धर्म के लिए हो, भगवान से जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है, भगवान के साथ जुड़े रहना है। सिर्फ एक रूल है। दूसरा, पिता की इज्जत करनी है। भैया लग्नेश अगर यहाँ पर बैठा है, पिता के साथ बॉन्ड ऐसे तो शुरू से ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश अच्छी नहीं हो पा रही, पिता की कुंडली के अंदर प्रॉब्लम है, कहीं और से कोई और चीजों कारण नहीं हो पा रही, तो आप अपनी साइड से जितना पॉजिटिव रख सकते हो रखो। लग्नेश 9वें घर में आके बैठा है, पिता के घर में आके बैठा है। अगर दिल से इज्जत नहीं करोगे, अगर अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, अच्छे से बॉन्ड नहीं रखोगे, तो डूब जाओगे, खत्म। और जब भी लाइफ में प्रमोशन चाहिए या फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए, भैया टिकट बुक कराओ, कहीं दूर ट्रैवल करके आ जाओ, थोड़ा सा दूर ट्रैवल करके आ जाओ। और दूर ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि आप 500 किलोमीटर के अंदर ही जाके आगे, ये पास है, बहुत बहुत पास है। ये टिकट बुक करानी है प्लेन की या ट्रेन की जो बहुत दूर लेकर जाए, कम से कम 1500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना है तुमने, वहाँ जाके ट्रैवल करके वापस आओ, वहाँ पे जाके ट्रिप को एंजॉय करके वापस आओ। प्रमोशंस हो जाएंगी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से ग्रोथ मिल जाएगी, बहुत अच्छे से ऊपर उठोगे लाइफ के अंदर। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि आप ये समझ नहीं रहे हैं कि भाव का अपना करेक्टरिस्टिक क्या है। भाव का अपना करेक्टरिस्टिक आपने डिकोड कर लिया, लग्नेश डिकोड कर लिया, लग्नेश डिकोड कर लिया, सब पॉजिटिव हो चुका है। ये था हमारा आज का वीडियो। बाकी रिमेनिंग हाउसेस के साथ मैं सेकंड वीडियो लेकर जल्दी ही आता हूँ। थैंक यू।